लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। चाय। अरे निखिल, कुछ खाते क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? निकी, मेरी भूख मर गई है, रातों को नींद नहीं आती। हो गॉड, डॉक्टर को दिखाया? नेवर टेक योर हेल्थ केयरलेसली। मुझे अपनी बीमारी का पता है। क्या? आई लव यू वेरी मच। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे प्यार हो गया निकी, प्यार। होश में आओ, लौट आओ। तुम मेरी हीर हो, सोहनी हो, जूलियट हो, लैला हो। तुम्हारी स्माइल मोनालिसा से भी ज्यादा सुंदर है। तुम क्लियोपैत्रा से भी ज्यादा हसीन हो। और तुम स्टूपिड हो। आई एम श्योर मोना ऐसा नहीं समझेगी। आई, ये बीच में मोना कहाँ से आ गई? बीच में कहां, वो तो यहाँ रहती है। निकी, मोना को ये कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगेंगे ना? हाँ यार, वो पैरेट और नानी से तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं ये सब कहूंगा तो वो इम्प्रेस तो हो जाएगी ना? अब उसका तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी ये हालत देख के मैं जरूर डिप्रेस हो गई हूँ। निकी, यू माय फ्रेंड, प्लीज हेल्प मी आउट प्लीज। देख, तुझे प्यार का इजहार करना होगा। कैसे? सलीम, तुझे अनारकली को गुलाब देना होगा। हाँ, ये बेवकूफ नहीं जानता, गुलाब के साथ साथ कांटे भी होते हैं। हेलो। हाय स्वीटहार्ट। हेलो राहुल, कहाँ से बोल रहे हो? कहीं दूर हूँ तुमसे? तुम्हारे दिल के पास ही तो हूँ। कितनी बातें बनाते हो तुम। मुझे बताओ ना, कहाँ से बोल रहे हो? आसाम से। आसाम? बट यू प्रॉमिस्ड। ए स्वीटहार्ट, आई एम सो सॉरी, मगर कुछ काम ही ऐसा पड़ गया था। ओह राहुल, इसका मतलब तुम मुझे... रुक क्यों गई? बोलो ना, तुम यही कहने वाली थी ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर करते तो आज नहीं जाते। काजल, मेरा तो दिल करता है बस उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारे सामने। तो फिर तुम्हें रोका किसने है? तुमने। तुम मुझे याद ही नहीं करती। दिन रात तुम्हें याद करती हूँ राहुल। अच्छा, सच्चे दिल से याद करो, शायद मैं आ जाऊं। लो, किया याद। कहाँ हो तुम? कोई आया है राहुल? ए जाने दो ना, फिर से याद करो, शायद मैं आ जाऊं। राहुल, दरवाजे पर कोई है, तुम 1 मिनट होल्ड करो। सरप्राइज। राहुल, तुम तुमने दिल से याद किया, मैं आ गया। राहुल, आई किल यू। काजू, कौन आया? अरे राहुल। आंटी। जीते रहो बेटा। हेलो। मैं अभी आसाम से आया हूँ, बस सामान रखकर सीधा यहीं आ गया। सीधे यहीं आ रहे हो तो चाय तो पीनी होगी तुमने। जी, सोचा इधर ही आके पीता हूँ। ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ, मुस्कान जी, मैंने सुना है काजल बड़ी अच्छी चाय बनाती है। जा बेटा, बना के ला। आओ बेटा, आओ। अरे फोन कैसा रहा तुम्हारा आसाम का ट्रिप? ओह आंटी, बहुत ही अच्छा था, बट वेरी टायरिंग ऑल्सो। हाँ, काम का भी अपना एक अलग ही मजा होता है। बट आई एम श्योर तुम्हारा मन तो काम में लगा नहीं होगा। आंटी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो ना बेटा। आंटी, इनफैक्ट मैं ये बताने आया था कि मम्मी पापा नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, आते ही आपसे मिलेंगे। आई एम श्योर आंटी, हमारे इंतजार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे इसमें शक्कर तो डाल ले।
माँ ने डाल तो दी है घी शक्कर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, चाय। बस शारदा रहने दो, अब तो खाना ही खाएंगे। बहुत अच्छी बात है, चाय पी पी के ना एसिडिटी हो जाती है आपको। क्या बात है भैया, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं खुश हूँ? शारदा, मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे दिल को अच्छी तरह समझता हूँ। सो तो हूँ, वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आपको, राहुल आया था, आसाम गया हुआ था, वहां से सीधा यही चला आया। कह रहा था कि उसके मम्मी डैडी आ रहे हैं और उनसे हमें मिलाएगा वो। अरे वाह वाह शारदा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम और करना, उन लोगों को डिनर पे बुला लेना। हाँ, बाकायदा डिनर पे बुलाएंगे और उषा और भाई साहब को भी बुला लेंगे, कॉमन लिंक है ना। और फिर उषा का तो वैसे ही हक बनता है इस रिश्ते का बीज जो उसने बोया है। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बनता है। मैंने तो अब की बार भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, अब की बार खुशियां देते कतराना मत, मैं तेरे मंदिर नंगे पाँव आऊंगी। और पता है क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं शारदा। बताइए ना। शारदा, मैं सोच रहा हूँ कि बेटियों को अपने से दूर भेजना कितना मुश्किल होता है। पत्थर रखना पड़ता है दिल के ऊपर। बस बस रहने दीजिए, खामखा मुझे भी रुला देंगे। देखो जी, मैंने तो अब की बार सोच लिया है कि मैं काजू की शादी में बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बस हंसते हंसते उसकी खुशियों की कामना करूंगी। शारदा, तुम चाहे कितना भी कंट्रोल करो, लेकिन मैं अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगा। वो तो मैं जानती हूँ, आप अपनी शादी में रो पड़े थे मुझे रोता देखकर। और बेटियों की शादी में पता नहीं आप क्या करोगे। चलिए आप फ्रेश हो लीजिए। हेलो। हेलो, कुड आई स्पीक टू पूजा प्लीज? आप कौन बोल रहे हैं? मैं राज बोल रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। पूजा, पूजा, क्या है? तेरे लिए फोन है। ये राज कौन है? राज का फोन है? मैंने तो कभी तेरे ग्रुप में इसका नाम नहीं सुना। मेरे साथ पढ़ता है मेरी क्लास में, कॉलेज फ्रेंड है। देख, अगर मम्मी को पता चला ना कि लड़कों के फोन तुझे घर पर आते हैं तो। मैंने कह दिया ना, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। हाय। हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। विकी कह रहा था कि आप कहीं बाहर गए थे। 3 दिन के लिए सिंगापुर गया था। सिंगापुर? वो भी 3 दिनों के लिए? हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, बिजनेस के सिलसिले में जाना ही पड़ता। और बताओ, आज क्या कर रही हो? नथिंग पर्टिकुलर। कैन वी मीट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? नो नो, ओनली इफ यू विश। ओके। मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। पर कहाँ? सेम रेस्टोरेंट जहाँ लास्ट टाइम मिले थे। ठीक है। सी यू, बाय बाय। ओके बाय। टेक केयर। ना, नहीं भाई नहीं। तो ठहरिए, ये देखिए, इसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है। इसने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है। दिखने में तो सुंदर है ही, इंटेलिजेंट भी बहुत है। और आपके बेटे के साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। शारदा जी, ये प्लेजेंट लुकिंग तो है, मानती हूँ, पर इसका रंग थोड़ा सांवला सा नहीं लगता? हाँ, पर आप इसके फीचर्स देखिए ना, कितने शार्प हैं। ना वो तो ठीक है, पर आपको तो पता ही है ना कि हमारा राजन उसका कम्प्लेक्शन कितना फेयर है। सो तो है, तो ठहरिए, मैं आपको, हाँ ये देखिए, ये रूपा है, ये आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ, गोरी चिट्टी तो है, अब पर इसके फीचर शार्प नहीं है शारदा जी। नहीं नहीं। तो आप एक काम करिए, इसमें से आप खुद ही पसंद कर लीजिए कौन सी लड़की अच्छी है। अच्छा, चलो देखती हूँ मैं। हाय शारदा जी, कितनी प्यारी बच्ची है। शारदा जी, ये इतनी प्यारी तस्वीर किसके लिए छुपा के रखी हुई है? हाय रे, कितनी प्यारी बच्ची है ये तो। जी हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है, वाणी नाम है इसका। अच्छा, वाह भाई वाह,
हैं, जितनी प्यारी शक्ल उतना ही प्यारा नाम। बस शारदा जी, हमारे राजन के लिए इसी बच्ची से बात चलाइए। वैसे इसके घर में कौन कौन है? एक बड़ा भाई है, जी जान से प्यार करता है इसे। तो फिर बताइए शारदा जी, कब मिलवा रही हैं आप इसके भाई से? हमारे राजन को तो बस देखते ही पसंद आ जाएगी। हैं, देखो एकदम डॉल जैसी लग रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल डॉल सी है। उस डॉल सी जो आंखें खोलती है, बंद करती है, मुस्कुराती है, चलती है, सिर्फ बोल नहीं पाते। क्या मतलब? कहा ना, ये बोल नहीं पाते। तो फिर सीधे सीधे कहिए ना कि ये गूंगी है। कब मिलना चाहेंगी आप इसके भाई से? देखिए शारदा जी, हमें अपने बेटे की शादी करनी है, हैं? कोई समाज सेवा नहीं करनी। आप इससे एक बार मिल तो लीजिए, देख तो लीजिए। भले इसकी जबान नहीं है, लेकिन आंखें बोलती हैं इसकी। इतनी प्यारी है कि आप उसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगी। बस बस शारदा जी, आप इस बच्ची की तारीफ करते करते एक माँ के दिल के अरमानों को भूल रही हैं, जो अपने बेटे की शादी के लिए सजाती है। आप उस जवान बेटे के सपनों को भी भूल रही हैं, जो अपनी होने वाली बीवी के 2 मीठे बोल सुनना चाहता है। मैं क्या भूल रही हूँ? भगवान ही कई बार भूल जाता है। अच्छा जी, चलती हूँ। हाय। हाय। कम बैठो। सो हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कहो, तुम्हारा सिंगापुर का ट्रिप कैसे रहा? एज यूजुअल हैक्टिक। बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए डच ट्रूफल और कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी है। डच ट्रूफल? हाँ, डच ट्रूफल। ऐसी डच ट्रूफल कहीं यूरोप में भी नहीं मिलती। तुम यूरोप भी गए हो? हाँ, आई लव यूरोप। पेरिस इज सो रोमांटिक, सो फैशनेबल, सो एक्साइटिंग ना। दिल किया तो कभी अमेरिका चले गए तो कभी यूरोप। ऐसे ही होना चाहिए। पूजा, तुम जानती हो, जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कैसे लगता है? कैसे लगता है? जैसे कि तुम प्रिंसेस हो, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, एलिगेंट। जैसे कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज तुम्हारे लिए बनाई गई है। एंड आई हैव अ वेरी स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। गिफ्ट? It's so beautiful. पर मैं इसे ले नहीं सकती। Why not? It's very expensive. गिफ्ट इज अ गिफ्ट। और फिर गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले का दिल और उसका प्यार देखा जाता है। हाँ, बट क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं, it's very beautiful. तो फिर पहन के देखो उसको। कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारी कलाई पे। जैसे मेरी नजर शो विंडो पे पड़ी, मेरे दिल ने कहा कि हाँ, ये पूजा के लिए। एंड आई थिंक आई वाज राइट। हाँ, पर इतनी महंगी। स्टॉप इट पूजा, फॉर यू ओनली द बेस्ट। क्या हुआ? गुदगुदी और क्या? कहाँ? दिल में। दीदी कहो ना इनको। अरे अब नहीं छेड़ेंगे तो फिर कब छेड़ेंगे? क्या दीदी तुम भी? बस सब तो राहुल के मम्मी पापा। राहुल क्या बोलती है? जीजू बोल, जीजू, तू छोटी है, सिर्फ मैं राहुल बोल सकती हूँ। ओके बाबा, जीजू ही सही। ए निकी, हम उनके जूते छुपाने के ना पूरे 10,000 रुपए लेंगे। 10,000? इतने सारे मांगोगे? अच्छा, अभी से फिक्र होने लगी। काजू, तू है ना, हमारे बीच में नहीं बोलेगी। तेरा काम है दुल्हन बन के बैठना बस। ए निकी, पर पहनेंगे क्या?
मैंने तो सोच लिया है। क्या 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 क्या? मैं तो पहनूंगी हैदराबादी कुर्ता विद चूड़ीदार और टिल्ले वाली जूती। लो, दुल्हन की ड्रेस अब तक डिसाइड नहीं हुई और इस मैडम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अरे अरे अरे, लो कर लो बात। उस दिन हम लोगों की ही तो इम्पोर्टेंस होगी ना। और दूल्हे के दोस्त भी तो देखे कि दुल्हन तो दुल्हन, उनकी बहनें भी कुछ कम नहीं है। ये पूजा, हम है ना जीजू की ड्रिंक में काली मिर्च डाल देंगे। मैं उन्हें पहले ही मना कर दूंगी। लो कर लो बात, अभी से दल बदल दिया। अच्छा काजू दीदी, आप हनीमून के लिए कहाँ जाओगी? मुझे क्या पता, ये आइडिया तू ऊटी जा। लो कर लो बात, क्या बहन है यार। काजू दीदी, आप अराउंड द वर्ल्ड जाना। ले, अब ये हनीमून पे जा रही है कि साइट सीइंग के लिए जा रही है? पर फिर भी एक स्टैंडर्ड तो होता है ना। दीदी, आप स्विट्जरलैंड जरूर जाना। तो तू भी चला ना साथ में। आई डोंट माइंड, जीजू से पूछ लेना। पता चला जीजू ने इसे ही प्लेन से फेंक दिया। मंजूर है, मौत भी आए तो प्लेन से गिरकर। क्या स्टैंडर्ड है। काजू ये बता, शादी के बाद तू राहुल को क्या नाम से पुकारेगी? अरे बता ना प्लीज। मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा मतलब है डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी, जान या फिर अजी। सुनते हो? अच्छा, जब जीजू बुलाएंगे तो कैसे जाएगी? मैं बताती हूँ। हल्दी मसाले, ताली बजाओ तुम लोग। हल्दी मसाले वाली कैसे पिसूंगी? ऐसे पीसूंगी। ससुर जी बुलाए तो कैसे जाऊंगी? ऐसे जाऊंगी। सासू बुलाए तो कैसे जाऊंगी? ऐसे जाऊंगी। जीजू बुलाए तो कैसे जाऊंगी? ऐसे जाऊंगी। बस बहुत हो गया अभी। प्लीज काम पर जाना है। प्लीज थोड़ी देर। नहीं, कल। बस निकी, पूजा जाओ अभी। चलो ओके, कल मीठी बातें करेंगे। चलो, पागल ही कर दिया उन्होंने। कुछ भी बोलते रहते हैं। दीदी प्लीज अपने बुटीक का काम वहीं छोड़ कर आया करो। अरे बुद्धू, ये मैं मेरे बुटीक का काम नहीं कर रही हूँ, तेरा काम कर रही हूँ। मेरा? तेरी शादी के लिए लहंगा डिजाइन कर रही हूँ मैं। देखो। नहीं, अभी नहीं, लेकिन देख लेना, इतना खूबसूरत लहंगा पहले किसी दुल्हन ने नहीं पहना होगा। गोल्ड और मरून यूज करी मैं। राहुल तो तुझे देखता ही रह जाएगा। अरे राहुल के मम्मा पापा आ जाए बस, फिर चट मंगनी और पट शादी। दीदी मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। किस बात की? अगर राहुल के मम्मी डैडी ने मुझे पसंद नहीं किया तो? अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं करेंगे? दीदी मुझे पता ही नहीं था कि एक इंसान किसी को इतना भी चाह सकता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू काजोल। भगवान करे तेरी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। बट आई विल मिस यू। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी दीदी। तेरे पास मुझे याद करने के लिए फुर्सत ही कहाँ होगी। लेकिन तेरे चले जाने के बाद मैं बड़ी अकेली पड़ जाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक एक कमरा हम दोनों ने शेयर किया है। अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ की है यहाँ। मुझे लगता है भगवान ने बहनों का रिश्ता सबसे क्लोज रिश्ता बनाया है। लड़ना, हंसना, छेड़ना, कितना सुंदर होता है ना सब कुछ उनके बीच, जैसे हमारे बीच। काजोल, इस कमरे की हर चीज को देखकर मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हमारा तकिए के लिए लड़ना, रात को तेरा चादर खींच लेना। अब शादी के बाद राहुल से तकिए के लिए नहीं लड़ना। हाँ, दीदी किसी को अपना बनाने के लिए अपनों को क्यों छोड़ना पड़ता है? नए रिश्ते बनाने के लिए दिल में जगह जो बनानी पड़ती है पागल। और दिल में जगह बनाने के लिए कुछ रिश्ते, कुछ यादों को छोड़ना ही पड़ता है। और देख लेना, जब तेरी शादी हो जाएगी और हम तुझसे कहेंगे काजोल एक दिन ठहर जा, तो पता है क्या कहेगी? नहीं कैसे ठहरूं, राहुल वह अकेला होगा और मेरी सासू जी
उनका तो मेरे बिना दिल ही नहीं लगेगा। और मेरे ससुर जी को तो सिर्फ मेरे ही हाथ का बनाया खाना पसंद है। भाई शारदा जी, हमें राखी बांध दो। मुझसे ही राखी बंधवाओगे क्या? बच्चों को बुलाओ ना। निकी पूजा, अरे बेटा सुरेखा बुआ की राखियां ही बांध दो ना। चलो बेटा, पापा को ऑफिस जाना है, चलो। हाँ, क्या हुआ? आओ बच्चों, पापा को राखी बांध। मैं बांधूंगी। नहीं, मैं बांधूंगी। पहले मैं बांधूंगी। पहले मैं बड़ी हूँ। नहीं, रॉन्ग बात नहीं करनी। अरे पर कोई भी बांधो, फर्क क्या पड़ता है? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता है? जो राखी बांधेगा उसे ही तो पैसे मिलेंगे, क्यों पापा? भाई बेटे, तुम्हारी बुआ ने 2 राखियां भेजी हैं, एक एक बांध दो। ओके, पहले मैं बांधूंगी। पापा, अरे चल अब तू मान, चल। भाई पैसे तो तुम्हारी बुआ जी को जाएंगे। दिस इज नॉट फेयर पापा, क्यों नहीं? पापा कुछ तो दीजिए प्लीज। दे दीजिए ना। अच्छा भाई, देता हूँ देता हूँ। ये लो, ये लो। भाई तुम भी लो। अरे वाह। और बेटे तुम भी लो। पापा इनको क्यों? भाई देखो, मेरे लिए तो चारों एक समान है। ये कितना अच्छा होता ना अगर हम चारों में से कोई एक लड़का होता। हाँ यार, और हर साल राखी पे खूब सारे पैसे भी मिलते। अच्छा, तो तुझे भाई सिर्फ पैसे के लिए चाहिए था? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पैसे तो मिलते ना। वैसे जस्ट इमेजिन कितना मजा आता अगर हमारा भी एक भाई होता। चाहने से सब थोड़ी ही मिल जाता है। माँ, तुम्हें कोई रिग्रेट है कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं? नहीं बेटा, मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। पूछ अपने पापा से, हमारे दिलो दिमाग में कभी ये बात है? हाँ जी। भाई अंग्रेजी में वो कहावत है, सन इज ए सन। Son is a son till he gets his wife, and daughter is a daughter throughout her life. अजय, आप तो ताली मत बजाइए। मैंने कभी आपको आपकी माँ से अलग किया था? बताइए। नो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। भाई देखो शारदा, तुम्हारा तो केस ही अलग है। बच्चों, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ शायद भूल ही गई है कि उनका कोई बेटा भी है। मतलब ये कि उन्हें बहू के रूप में बेटी जो मिल गई थी। बेटियां होती ही ऐसी है। ऐसा लगता है जैसे घर आंगन में कलियां खिल गई हों, घर को महका सा देती हैं। पर फिर भी माँ, कभी तो आपके दिल में ये बात आई होगी। नहीं बेटा, तेरी कसम, कभी नहीं। हाँ, हमारे रिश्तेदारों के दिल में ये बात जरूर आई, लेकिन मुझे तो अपनी हर बेटी के साथ अपने घर में लक्ष्मी आती हुई नजर आई। वाकई शारदा, अब देख लो ना, मैं एक मामूली सा क्लर्क था और आज बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। वाकई बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। लेकिन अगर बेटियां इतनी ही प्यारी होती है तो फिर उन्हें पराई क्यों कहते हैं? हम नहीं कहते। क्यों जी? हमारी बेटियां तो अपने घर से अपने घर में ही जाएंगी, एक नया संसार बसाने। भाई लो, इसी खुशी में मुंह मीठा करो। बेटा, लो। आप नहीं, आप खा लीजिए। हेलो सावित्री जी। हेलो मुस्कान, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। सो वेयर आर माय फ्रेंड्स? फ्रेंड्स नहीं, फैंस कहो। अच्छा। उन्हें तो भाई तुम बहुत पसंद आई हो, उस दिन से तुम्हारी याद करते हैं। उनका प्यार ही तो है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। मैं उनके लिए कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ। अब तो तुम उन्हें जानती हो, खुद जाकर दे दो। अच्छा, बस मैं अभी आई पीछे पीछे। हाँ हाँ ठीक है। अरे कोई भी नहीं है। कहाँ के? आप बच्चों को ढूंढ रही हैं? वो सब वहाँ राखी बनवा रहे हैं। थैंक यू। Very good. Okay.
वेरी गुड, ओके। अरे वाह, आज बंगडी नवी छे? अरे वेरी गुड, कोणे હતી? ऊपर ऊपर जो लो से जो। आप सबने मुझे राखी तो बांध दी, अब मेरी मिठाई किधर है? नहीं है, किधर है मिठाई? नहीं है, मिठाई है? नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये लो मिठाई, लो 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 लो, ले कैसा है, कैसा है? लो खिलाओ भैया, खिलाओ। ये लो ये लो ये लो ये लो, ये डब्बा ले लो, चलो डब्बा ले लो, डब्बा ले लो, डब्बा ले लो बेटा, आप डब्बा ले लो, सबको खिलाओ, लो लो डब्बा ले लो, सबको खिलाओ, सबको। बेटा आप भी जाओ, खाओ, लो लो। थैंक यू। आप यहाँ? जब से अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ और थोड़ा बहुत कमाने लगी हूँ, दिल चाहता है कि अपनी थोड़ी खुशियाँ इन बच्चों के साथ भी बांट लूँ। इनफैक्ट जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब भी आपको यहाँ देखा था। बच्चे तो मुझे छोड़कर ऐसे भागे थे जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। और आज बच्चे मुझे छोड़कर ऐसे भागे जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ। आप तो यहाँ अक्सर आते हैं ना? सावित्री जी बता रही थी कि आप तो हीरो हैं इन सबके। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। अरे आप दोनों यहाँ? मुस्कान, ये है अक्षर और ये है मुस्कान। ओह, आप एक दूसरे को जानते भी हैं? जानते तो पहले से ही थे, अब पहचानने लगे हैं धीरे धीरे।